भाई मुंबई जा रहे हो क्या? हाँ भाई, सर्दी का मौसम है ना। ये लो गर्मा गर्म चाय। चाय हमेशा गर्म ही होती है। ओह, और 4 घंटे लगेंगे हमें। अच्छा ये बताओ, तुम 1 मिनट भी फ्री नहीं रहते हो? गर्लफ्रेंड, क्रिकेट, सॉन्ग, फाइट, फुल गोल्डन डेज। कॉलेज डेज ना गोल्डन मोमेंट्स होते हैं। वो वक्त कभी नहीं आएगा। ना कमाने की टेंशन, ना किसी को जवाब देना होता है। पर हमारी रियल लाइफ होती है ना, कॉलेज के बाद शुरू होती है। द गेम बिगिंस। तुम्हारी हॉबीज क्या है? वॉचिंग क्रिकेट, प्लेसिंग बेट्स एंड देव्स इवेंट मैनेजमेंट सर। देव्स इवेंट मैनेजमेंट हमारे एरिया में बहुत फेमस है। बर्थडे हो या डेथ डे हो, फूड के साथ बेवरेजेस, गणेश चतुर्थी का मैनेजमेंट हमारी स्पेशलिटी है मैम। ऊपर से हम मूर्ति खरीदते हैं, पूजा करवाते हैं, डांस करवाते हैं, विसर्जन करवाते हैं, वो भी सब बैंड के साथ मैम। 1 मैन आर्मी हूँ। अगर हम अपनी कंपनी में जॉब देंगे तो वर्किंग डेज में क्या करोगे और वीकेंड पर क्या करोगे? वीक पूरा वीकेंड के लिए वेट करूंगा मैम। व्हाई? वीकेंड में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताता हूँ ना मैम। हाँ, इसलिए तुम्हारी अटेंडेंस इतनी कम है। हाँ सर। तुम्हारी सिंसियरिटी अच्छी लगी। एक सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है मैडम। यस। आसान पूछना। डू यू नो अबाउट जावा? माय ड्रीम बाइक मैडम। 293cc 29 bhp 1 single cylinder. When engine starts, vroom 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 vroom. Body shakes madam. Okay, one more easy question. What is command? प्रशांत, उस मूर्ति को ऊपर क्यों रखा? नीचे रखना था। मैंने तुम्हें 10 नारियल लाने को कहा था, तू 10 की जगह 8 लेकर आया। दिस इज कमांड मैडम। So you are selected. You can join next week. We will send you the joining letter soon. Welcome madam. Yeah. Welcome sir. Congrats. Welcome sir. Is it a right decision? उससे सवाल पूछते वक्त ये भी नहीं सोचा था कि जवाब आएगा या नहीं, लेकिन उसने जो भी जवाब दिए कॉन्फिडेंटली दिए। काम हर किसी के लिए नया ही है ना, सीख जाएगा, इसीलिए उसे चांस दिया। हे, क्या हुआ? जॉब तो मिल गई अम्मू। वाओ, आई न्यू इट। सैलरी कितनी है? वो थोड़ा 22 lakhs है क्या? तुम मजाक कर रही हो क्या? 22,000 महीने का मिल रहा है। इतनी कम? तो फिर कहीं और ढूंढ लो। उसका तो चांस ही नहीं है। वो क्यों? अग्रीमेंट साइन करवा लिया मुझसे। उनकी कंपनी प्रॉब्लम में थी तो उन्होंने कहा कि देव बनकर भगवान हमारी कंपनी में आए, तो उन्होंने साइन करवा लिया। अच्छा, हर 6 महीने के बाद तुम्हारी सैलरी बढ़ाकर तो देंगे ना? वो तो कोई भी देता है। तुम्हारे टैलेंट के आगे ये सैलरी कम है, तुम चिंता मत करना। अब तुम साथ हो तो किस बात की चिंता। अच्छा ठीक है, मैं फोन रखता हूँ, बाद में बात करता हूँ। कांग्रेट्स अगेन, बाय। किसको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रही थी अम्मू? फ्रेंड है मम्मी, कैंपस इंटरव्यू में जॉब मिली है उसे। अच्छा, सैलरी कितनी है? 22,000। 22,000? उसे सरवाइव कैसे करता होगा? रेंट्स, बिल्स, एक्सपेंडिचर, कमिटमेंट्स। तुमको कैसे पता चलेगा? तुम तो जब शॉपिंग पे जाती हो 1 लाख रुपए स्वाइप कर देती हो। सच में मुश्किल है क्या मम्मी? बहुत मुश्किल है, तुमसे नहीं हो पाएगा। ऐसे नहीं पली हो तुम। हमारी लाइफ कैसी होनी चाहिए, ये सब हमारी सैलरी डिसाइड करती है। यहाँ तुम राजकुमारी जैसी रह रही हो, कल शादी होने के बाद महारानी बनकर रहना है। यू आर एन इंटेलिजेंट गर्ल, यू चूज योर वे। आई होप यू विल नॉट लेट अस डाउन। प्रशांत को 30-40 हजार की सैलरी मिलेगी इस बात से डर रहा था, उससे भी 22 ही मिल रही है। गीता भी हमारे कैंपस में ही आई है। सब एक ही जगह मिलकर। तुम्हें क्या हुआ अम्मू? हम सब बैंगलोर चले जाएंगे इस बात से दुखी हो क्या? टेंशन मत लो अम्मू, मैं वहां जाऊंगा तो 4 चांद लगा दूंगा। उसके बाद मेरी प्रमोशन हो जाएगी, मेरी सैलरी बढ़ेगी, सब कुछ सही हो जाएगा। हाँ, और कोई टेंशन ही नहीं है। फिर भी 20,000 है तो 22। लेकिन मैंने मिनिमम 1 लाख मिलेगा ये सोचा था। मैं ऑलरेडी इंक्वायरी कर चुका हूँ, अगर डबल शिफ्ट करूंगा तो डबल पगार मिलेगी। देव, तुम अच्छे से सेटल हो जाओगे ना? इंजीनियर बनने के बाद भी मैं सेटल नहीं होऊंगा क्या? मैं कॉलेज ही बंद करवा दूंगा। हर महीने 2 बार मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आया करोगे ना? हफ्ते में 1 बार आऊंगा।
और अगर तुम कहोगी ना तो मैं यहाँ से वहाँ अप डाउन करूँगा, ठीक है ना? हम जिस शहर में पैदा होते हैं वहाँ हमारे फ्रेंड्स होते हैं और हम वहीं हीरो होते हैं। एक बार शहर से बाहर निकल जाए तो सब कुछ जीरो से शुरू करना पड़ता है और आपका कोई नहीं होता वहाँ पर। अब नए शहर में गर्मी का मौसम भी सर्दी जैसा लगता है। यहाँ घर का रेंट देना है, 11 महीने का एडवांस देना है। मैं और प्रशांत एक ही रूम में, एक ही बेड पे और साथ ही एक ही ब्लैंकेट में। अमृता को प्रॉमिस किया था उनके पेरेंट्स से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा उसका। लग्जरियस लाइफ तो हर एक को चाहिए, लेकिन कंफर्टेबल लाइफ हमें बनानी पड़ती है। डे एंड नाइट, डबल शिफ्ट, ओवर टाइम, हो ये सब कुछ करना शुरू कर दिया मैंने। एक वक्त ऐसा आया जब सुबह है या शाम मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। अगर मैं सोया तो रात, अगर उठा तो दिन। जैसे ही मुझे सैलरी मिलना शुरू हुआ तो मैंने थोड़ा थोड़ा बचाना शुरू कर दिया। अमृता के लिए मुझे कार खरीदनी थी। बड़ी पॉश कार तो नहीं, पर सेकंड हैंड एक छोटी सी कार खरीदी। लाइफ में पहली बार अपने पैसों से मैंने कार खरीदी। वाह, उस दिन मैं खुशी से झूम रहा था। इतना खुश मैं पहले कभी नहीं हुआ था। पता नहीं वो आएगी भी या नहीं। हे निधि, हाय। हाय, हाउ आर यू? गुड। ये निधि गीता की टीममेट है। ओह, हाँ। निधि, ये देव, सत्यदेव। हाय। हेलो। हमारे दिल्ली में ये बॉन्ड जेम्स बॉन्ड टाइप है। अरे दिल का ये तो कुछ एकदम ज्यादा हीरा ही बोल है, दिया। हीरा। इससे अच्छा तो सुपरमैन ही। ओके ओके, दिल्ली प्लांट सिटी। अरे जाना है ना, 14th आ रहा है तो वो वेट कर रही है तो। ओहो। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है निधि? ऑफिस ही मेरा बॉयफ्रेंड है। हे गाइस, एक बात बताना भूल गई। इस मंथ 24th को हमारे रिलेशनशिप को 7 साल हो जाएंगे। रियली? वाओ। विल गिव अ पार्टी तुम दोनों के लिए। ये तो आएगा ही, लेकिन तुम्हें जरूर आना है। डन। देखो, तुम दोनों मेरे दोस्त हो तो तुम दोनों की बर्बादी के जश्न में आऊंगा ना मैं। ए सॉरी, इसके बारे में तो तुम जानती हो ना, ये ऐसे ही जोक्स मारता अरे रहता है। ठीक है, ठीक। इसकी बात का बुरा मत मानना तुम। अमृता के लिए गलती से हेल्प कर दी मैंने इसकी। हाँ हाँ। अमृता कौन है? बता ना। हाँ? अरे वो शर्म आ रही अरे क्या? बता बता बता, अरे- इनको बता। हाँ? मेरी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड है? हाँ? बता 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 बता। अरे बचा। और भाई क्या हाल है? सब ठीक है यार। और तू सुना? सुन, तेरे को मालूम है क्या? हाय अम्मू। हैप्पी वैलेंटाइंस। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ये लो। देख रहा है? अम्मू, तुम्हें फोन पे बताया था ना, मैंने कार खरीद ली है। हाँ, 1 सेकेंड। ओके। देख रहा है भाई, लड़की के पास महंगी कार और उसके पास छोटी सी कार है। हेलो ब्रदर। हाय ब्रदर। क्या ब्रदर, वैलेंटाइंस डे। हाँ, लेकिन आप लोग आपस में वैलेंटाइंस डे क्यों मना रहे हो? क्या करें ब्रदर, कोई गर्लफ्रेंड भी तो नहीं मिलती है। ऐसे लफंगों की तरह बैठोगे, कोई लड़की भाव नहीं देगी। जेंटलमैन बनो। क्या बात है अम्मू? हैप्पी वैलेंटाइंस डे। अम्मू, चलो ना मेरी कार में चलते हैं। चलूंगी। पर मुझे बहुत भूख लगी है, पहले कुछ खा ले। मेरी कार में चलते हैं और तुम उसे ड्राइव कर लेना। नहीं, मेरी कार में चलते हैं। यू ड्राइव। अब तू देख इसके साथ मैं क्या करता हूँ। भगवान जी, आप चाहे मुझे एक अच्छी गर्लफ्रेंड बिल्कुल मत देना, पर मेरे भाई को एक महंगी कार गिफ्ट कर दो भगवान, प्लीज। यू नो, दिस इज कम्प्लीटली ऑटोमेटिक। डैड ने गिफ्ट की है। कॉस्ट कितना है पता है? कहाँ जाना है? नोटेल होटल। वैलेंटाइंस डे में फुल डेकोरेट करते हैं वहाँ। नोवोटेल होटल। वहाँ पर रेट्स बहुत ज्यादा होंगे अम्मू। हैप्पी से पैराडाइज चलते हैं ना, वहाँ कितना भी खाएंगे 1000 रुपए ही बिल आएगा। प्लीज। ये क्या, खाने के लिए भी तुम इतना सोच रहे हो, वो भी आज वैलेंटाइंस डे के दिन? सोचना पड़ता है अम्मू, अभी हमें सेटल होना है ना। एक एक रुपया बचाना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। कितना रुपया बचा लोगे? कितने साल बचाओगे? मेरे बुढ़ापे में आके कहोगे कि अब मैं कंप्लीटली सेटल हो गया, चलो एंजॉय करें।
ये तुम क्या कह रही हो? ऑलरेडी बड़े बड़े प्रपोजल आ रहे हैं, कितना अवॉइड करूं मैं? इधर तुम हो कि 1000 का खाना 500 का पेट्रोल बोलकर 1-1 रुपया गिन रहे हो। अच्छा ठीक है, सॉरी। तो तुम्हें नोवोटेल होटल जाना है ना? वहीं चलते हैं। इतनी छोटी सी बात पे मूड ऑफ क्यों करना है अम्मू? मुझे खुश कर रहे हो ना? उस वक्त क्या बोला था याद है? नौकरी मिलते ही सेटल होके तुम्हें खुश रखूंगा। अम्मू, मैं मेहनत कर रहा हूँ ना हमारे लिए। नहीं, मेरे लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे करके वो 22,000 आज 28,000 हुए हैं। थोड़ी सी बचत हुई तो तुमने सेकेंड हैंड कार ले ली। व्हाट्स द पॉइंट नाउ? तुमसे प्यार करके मैंने सबसे बड़ी भूल की। मेरी ही किस्मत खराब है। रात को अम्मू ने कॉल किया था। देव ने उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। तुम्हें लगता है ऐसा? वो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन अम्मू की बातों से मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा था। हेलो। हे देव, उठ गया क्या? अरे उठ गया क्या? पहुंच गया ब्लडी फूल। ऑलरेडी विद क्या? तू कब गया? ए, तू चुप करना। अभी हम दोनों बात कर रहे हैं, तो डिस्टर्ब मत कर। फोन रख। बाय। प्रशांत था, हमने झगड़ा किया तो वो परेशान हो रहा था। सॉरी देव। तुम्हारे साथ मैं परेशान हो रहा हूँ। जब भी मिलता हूँ तुम झगड़ा करती हो, छोड़ के जाता हूँ तो सुबह 5 बजे फोन करके रोती रहती हो। सॉरी देव, मुझे गुस्सा आता है। तुम तो जानते हो ना, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगी, मर जाऊंगी। कैसी बातें कर रही हो तुम? छोड़ो ये सब। नहीं, मैंने गलती की है ना, मुझे पनिशमेंट दो प्लीज। देखो अम्मा, ये जो हर बार तुम कहती है ना सेटल हो जाओ, ये बंद कर दो। ये लाइफ है अम्मा, थोड़ा टाइम लगता है, समझा करो। ठीक है, अभी भी गुस्से में हो क्या? होना भी चाहिए जीने के लिए। सो स्वीट। हे, नेक्स्ट संडे तुम्हारे पास आ रही हूँ। कजन की शादी है। हाँ क्या? नेक्स्ट संडे गीता और प्रशांत की 7th एनिवर्सरी है, वो पार्टी दे रहे हैं। तुम भी आ जाओ, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा यार। प्लीज अम्मू। नहीं आ सकती, मम्मी डैडी साथ में है। उनको भी लेकर आओ ना। देव, नहीं होगा, छोड़ो ना। ए, ऐसे कैसे? तुम्हें उस पार्टी में आना ही होगा, बात खत्म हो गई। देव, नॉट पॉसिबल। इट्स पॉसिबल, और ये होगा, ठीक है? मैं करूंगा। हेलो अम्मू। कुछ नहीं, हम बाहर आए हैं, तुम बाहर आ सकती हो क्या? ओके, बाय। मुझे इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे? हाँ? नहीं, वो अम्मू थोड़ी ज्यादा पजेसिव है। आपको देखेगी तो फिर वो शायद शक वक करे। तुम गीता जैसी होती तो चलता, पर तुम खूबसूरत हो। आओ। अरे, तुम्हें इन दोनों की जोड़ी अच्छी लगती है ना? हमारी जोड़ी देखोगे ना तो चक्कर खा जाओगी। ओके। बेटा लेकर आता हूँ अभी। जा रुक जा जा। जा जा जा। हाय अम्मू। देव, वही है क्या? आने से मना किया था ना। अम्मू, गीता और प्रशांत आए हैं, चल ना, विश करते हैं, चल। पागल हो क्या तुम? किसी ने देख लिया तो? ये देखो, तुम्हारा गुस्सा कम करने के लिए चॉकलेट लाया हूँ। वाओ, चॉकलेट, डिस्गस्टिंग। यू हैव बिकम सो इरिटेटिंग दीस डेज देव। मना किया तो आकर घटिया चॉकलेट देकर सरप्राइज दे रहे हो मुझे। जस्ट लीव नाउ। हेलो। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है देव, पागल हो रही हूँ। ये फंक्शन देखकर मेरे पेरेंट्स भी शादी कर लो बोलकर परेशान कर रहे हैं मुझे। और यहाँ पर उन्होंने एक लड़का भी फाइनल कर लिया। ना चाहते हुए भी मैंने उससे बात की। तुम्हारा ये बिहेव देखकर मम्मी डैडी ज्यादा सही लग रहे हैं मुझे। अब क्या हुआ अम्मू? आई डोंट थिंक दिस विल वर्क आउट देव। अम्मू, गुस्से में ऐसे पागल डिसीजन मत लेना। अभी कुछ नहीं हुआ है।
तुम्हारे मना करने के बावजूद मैं लेकर आया, इसलिए सॉरी अम्मू। आई एम ऑल्सो सॉरी देव। मुझे उस लड़के से शादी करनी होगी, डैडी ने बोल दिया है। अब हम नहीं मिलेंगे। हेलो अम्मू। Number you're trying to reach is currently busy. Leave your voice message, just dial star followed with हे देव, कितने दिन और ऐसे चलेगा? उसके बारे में सोचना छोड़ दे, नहीं तो धीरे धीरे तेरी हालत पागल जैसी हो जाएगी। 3 महीने हो गए बात नहीं हुई है। मैसेज करूं तो रिप्लाई नहीं करती, कॉल करूं तो काट रही है। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा यार। अरे उसने तेरे को क्लियरली बता दिया ना कि वो किसी और से शादी करने वाली है, तुझे समझ नहीं आता क्या? ऐसा कैसे करेगी? हाँ, पागल है क्या वो? ऐसा थोड़ी चलता है। अगर मुझसे बात नहीं करेगी तो मर जाऊंगा। देख मेरी बात सुन, बार बार ऐसी बातें मत कर मेरे सामने। तो फिर क्या करूं मैं? लाइफ में सेटल होकर ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, बहुत प्लान किया था। तुम सब देख रहे हो ना, डे नाइट में मेहनत कर रहा था, पता है ना तुझे। यकीन कर प्रशांत, अम्मू मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरे बिना वो नहीं रह पाएगी। जरूर कुछ तो हुआ है, उसके बाप ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया होगा। ऐसा ही हुआ होगा ना। देख मेरी बात मान, उसको भूल जा तू। गीता के बारे में तुम भी ऐसा बोलोगे क्या? हाँ? ठीक है, बता क्या करना है। हे, कल अम्मू का बर्थडे है, एक बार मिलेगी ना तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा यार। अरे कुछ सॉल्व नहीं होने वाला यार। अरे हम मिलेंगे ना तो सब सॉल्व हो जाएगा, मेरी बात मान प्लीज। अगर नहीं हुआ तो? फिर तू जो बोलेगा मैं वो करूंगा। मैं जो कहूंगा वो करेगा ना? मैं तुझसे वादा करता हूं यार, प्रॉमिस। ठीक है। थैंक्स यार, तू साथ होता है ना तो हिम्मत रहती है यार। थैंक यू। तुझे पक्का है कि वो आएगी? मैसेज किया है, जरूर आएगी। हेलो प्रशांत। अम्मू कहाँ पर है पता करना। सुबह सुबह शुरू कर दी तुमने? अरे तू समझने की कोशिश करना गीता। हाँ ठीक है। हेलो, हाय गीता। हैप्पी बर्थडे। थैंक्स गीता। कहाँ पर हो? मैं पहाड़ी वाले मंदिर पर हूँ। ठीक है, आई विल कॉल यू लेटर। बाय बाय। हाँ पता चला। वो पहाड़ी वाले मंदिर पे है। अम्मू,
2 minutes. ओके। हाय अम्मू, हैप्पी बर्थडे। कल रात तुम आई नहीं। मैंने तुम्हें बोला था क्या? मैंने मैसेज किया था ना। मैंने रिप्लाई दिया क्या? तुम्हारा बर्थडे इसलिए मैं आया हूँ, इतनी दूर से। ओह हेलो, एक शहर से दूसरे शहर बहुत सारे लोग आते जाते हैं। जा जाकर सबसे मिलती फिरूं मैं क्या? कितनी बार बोलना पड़ेगा तुम्हें? मुझे तुमसे नहीं मिलना। अम्मू, तुम इस वक्त गुस्से में बात कर रही हो, कहीं बैठकर बात करते ना प्लीज। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अब आगे बढ़ चुकी हूँ। अम्मू प्लीज। हे, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मेरी तुम्हारी कभी नहीं बनेगी। मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ और तुम भी भूल जाओ। मुझे परेशान मत करो। गुड बाय। चलो चलते हैं। ये ले चाय पी। क्या है ये? वहाँ से आके 1 हफ्ता हो गया और अभी भी ऐसा मुंह बनाया है। वो क्या खुद को मिस इंडिया समझ रही है क्या? अरे वो मिस इंडिया हो या मिस वर्ल्ड हो, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें उसको इसका नंबर नहीं देना चाहिए था। तुम्हारी वजह से ये सब भी गड़बड़ ठीक हो है। गई। मुझे कोई सपना आया था क्या कि वो ऐसे धोखा देगी? देव, तुम्हारा फोन कहाँ है? किसे कर रही हो? उसी को कॉल कर रही हूँ, स्ट्रांगली बात करना। गीता रहने दो। रिंग नहीं हो रहा गीता, है। नहीं, रुको, नहीं। बात करो। लो। देव, why you calling me again and again? कितनी बार बोलना पड़ेगा तुम्हें? अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे अपने मम्मी डैडी को बोलना पड़ेगा। उसकी जरूरत नहीं है। तुम्हें जिसके साथ शादी करनी है कर लो। आज के बाद इस नंबर से तुम्हें फोन नहीं आएगा। यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। गाली दे उसको। गाली दो, गाली दो। मुझे कभी फोन मत करना। मैं और तुम्हें कभी नहीं। चलो फोन रखो। सुन देव, ज्यादा सोचना बंद कर। अपने दिल और दिमाग को थोड़ा आराम दे। प्यार में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्रेमी बैठकर उसे सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन लड़की प्यार ही ना करे तो मुश्किल होगी। सुन, गीता और मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है। वो लड़की तेरे लिए एकदम सही रहेगी। तू जाके उससे मिल ले। अरे देव, यू हैव टू मूव ऑन मैन। एक नई जिंदगी की शुरुआत कर। हे, अमृता ना बोलेगी तो तू जैसा कहेगा वैसा मैं करूंगा। ऐसा तूने कहा था। अब मैं जो कह रहा हूं वो तू करता क्यों नहीं है? बोलना, बता। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए यार। देख, मैं तुझे उससे सिर्फ बात करने के लिए बोल रहा हूं, उससे शादी करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। अब या तो तू उससे बात कर या मुझसे कभी बात मत करना।